राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। आप बताइए आप कैसे हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार एक मेरे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि आप पौधों में क्या डालती हैं। तो अभी तक मैं आपको अगर बता दूं कि सब्जियों के पौधों में मैंने कुछ भी नहीं डाला था। बस किचन के जो छिलके निकलते हैं, दाल का जो पानी निकलता है, वही मैं उसमें डाल करके जो मैंने मिट्टी तैयार की थी। अभी तक मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी उसमें कुछ भी देने की। लेकिन ये मेरे फ्लावर के प्लांट बहुत पहले के हैं, तो इसमें मैंने देखा कि अगर गोबर की उपलों की खाद डाल दी जाए तो ये बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। क्योंकि सच बताऊं दोस्तों, मेरा गुलाब का जो पौधा है वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था। बस उसमें दो चार ऐसे डंडियां टाइप की निकल जाती थी, दो चार फूल आ जाते थे। तो मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे अच्छा चाहिए। अब उसके बाद देखिए मैंने उसमें ना खाद डाला। उसके बाद ये देखिए मेरा हाइब्रिड गुड़हल का जो पौधा है, ये तो भाई साहब भर भर के फूल दे रहा है मुझे। रोज दोस्तों 1 से 2 फूल दे रहा है। और अब मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जब से मैं इसमें दाल का पानी डाल रही हूं ना, तो ये मुझे कुछ एनर्जेटिक, जैसे कहते हैं ना कि आपको एनर्जी खाने में मिलती है तो आप कुछ अलग से बिहेव करते हैं। तो मेरा दूसरा वाला भी पौधा अब थोड़ा सा मुझे उसमें ग्रोथ दिख रही है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा गोबर की भी खाद डाल देती हूँ ताकि इसमें और तेजी से ग्रोथ हो जाए। अब दोस्तों वही मैं बैठ करके कर रही थी, मैं इसमें गोबर की खाद डाल रही थी ताकि मेरे सारे पौधे मजबूत हो जाएं। फिर मैंने ये अपना जो पौधा है, जेड प्लांट है ये दोस्तों। और सच बताऊं, मेरे पास एक प्लांट मैंने इसे कहीं से लिया था और एक मेरी ननद ने ला करके मुझे दिया था। उसी से मैंने इसे 3 बनाया है। अभी मैं इसे ज्यादा नहीं बना रही हूँ, लेकिन ये सच बताऊं, अगर इसको तोड़ के फेंक भी दो ना दोस्तों, तो ये उसमें जड़ें निकल जाती है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा, जो भी स्टार्ट कर रहा है शुरू से, उसे तो ये जरूर ही लगाना चाहिए। मैं तो इसे रिकमेंड करूंगी कि जेड प्लांट जरूर 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 आप लगाइए, ये तुरंत लग जाएगा। और उसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी इसमें येलो पत्तियां थी, छटाई कर रही थी और ऊपर से इसकी पत्तियां तोड़ रही थी ताकि ये घना हो जाए। और सबसे बड़ी इसकी खूबी है कि छोटे से छोटा कंटेनर अगर आप इसको दे देंगे ना, तो ये फैल जाएगा। जैसे लड़कियां होती है ना, शादी के बाद आती हैं, आप कहीं भी उनको रख दीजिए, जो अच्छी लड़कियां होती हैं वो एडजस्ट कर लेती हैं और अपने ससुराल को अपना समझती हैं। उसी तरह ये जेड होता है दोस्तों। मैं तो जेड को ना लड़कियों की ही वो दूंगी कि ये जहां भी जाता है, वहां के मौसम में, वहां की चीजों में, वहां की मिट्टी में ये एडजस्ट हो जाता है। तो ये सच में उन लड़कियों की तरह है जिनकी शादी के बाद वो ससुराल जाके एडजस्ट हो जाती हैं। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो गिरा था वो उठाया। फिर भाई अब छत पे सब्जियों को इतने दिन हो गए थे, सारा जो उसका न्यूट्रिशन था सब्जियां खा गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो इनको कुछ और खिला देते हैं। सब लोगों ने बोला कि इसके जो फल हैं वो गिर रहे हैं, तो मतलब इन्हें और न्यूट्रिशन की जरूरत होती। और मैं आपको इसके बाद एक जादू दिखाऊंगी। मैंने तरोई तो आपको दिखाई ही थी कि उसमें आ गए थे फल, और आपने देखा था उसमें, मेरे शॉर्ट्स में आपने देखा होगा। अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें मैंने एक और पौधा जो लगाया है, जो कि अब मुझे फल देना शुरू हो गए हैं। और उस पौधे का नाम है बोड़ा, मतलब लोबिया। अभी मैं देख रही थी अपने प्लांट्स को कि कहाँ पे क्या है, कैसे इनकी ग्रोथ है। फर्स्ट टाइम लगाया है ना दोस्तों, तो बहुत सारी कमियां मुझसे भी हो रही हैं, लेकिन मैं सीख रही हूँ। अब आप देखिए, ये है मेरा बोड़े का, मतलब लोबिया का प्लांट है। और आप ध्यान से देखिए, इसमें छोटे छोटे पतले पतले अब इसमें से बोड़े निकलने शुरू हो गए हैं। तो अभी मैं देखूंगी, इसमें सीखूंगी मैं इस साल सारी चीजें, और नेक्स्ट ईयर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इससे बढ़िया मैं इसमें फ्लावरिंग करा सकूं। इसमें देखिए फ्लावर निकले हैं ना, व्हाइट व्हाइट, अब ये येलो हो रहा है। उसके बाद से इसमें मैंने देखा कि बोड़ा बनना शुरू हो गया। और पहले मैं इसको जान रही थी कि ये लौकी का पौधा है, क्योंकि आप जानते हैं ना, जिसको नहीं आता जब वो सीखता है तो वो धीरे धीरे चीजों को सीखता है दोस्तों। हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं था, बट यूट्यूब से सारी नॉलेज मैंने ली। और इसमें देखिए तरोई का जो इसमें फल लग रहा है। अभी जो सेम का पौधा है, इसमें कोई भी फल मुझे नहीं मिल रहा है, ना उसमें फूल आ रहे हैं। तो मैंने ऐसा सुना है कि वो अक्टूबर नवंबर में वो फ्लावरिंग करता है, आगे मुझे नहीं नॉलेज है। अब मैंने इसमें दी ढेर सारी खाद दोस्तों, ताकि ये अच्छे से इसको एनर्जी मिले और अच्छे से ये मुझे फ्रूट्स दे। क्योंकि जब इंसान का भी शरीर होता है, खाना पीना खाता है, तभी तो वो अच्छे से चलता है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। वैसे ही पौधों को भी जरूरत होती है, और गोबर की खाद जो होती है वो बेस्ट है। तो पहली बार मैंने इतने महीने में
मतलब जून के बाद से जब से मैंने बीज लगाए हैं पहली बार इसमें मैंने ये खाद दिया है। अदरवाइज अभी तक मेरे किचन की ही बनाई हुई मिट्टी की और कंपोस्ट थी, जो मतलब किचन में वेस्ट प्रोडक्ट था, उसी का खाद अभी तक चल रहा था। बट अब मुझे लगा कि इन्हें जरूरत है दोस्तों, तो मैंने इन्हें दिया। तो आप भी मुस्कुराइए, फूल लगाइए, पौधे लगाइए और खूब सारा एंजॉय करिए। राधे राधे।